हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान मैं भाटिया। हनी भाटिया। स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 52 एपिसोड, 52वां एपिसोड फाइनली। तो करते हैं स्टार्ट, देर नहीं करते। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और एक नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम लोगों को इस चीज में फोर्स किया है। मुझे उम्मीद है समीना Anyways, आ जाए बताओ। यहाँ पे। एनी मुझे कैसी भी है? यही लग रहा है। खुश है? कहाँ खुश इसकी आज ये भी किस्मत खराब है इसकी। ये भी डिनर कर रहा है, मैं भी डिनर वो भी कर शायद रहा ने हूँ। जबरदस्ती की शादी में फंसी नहीं है, मेरी तरह वो भी सफर कर रही है। यार मुझे लगता है तुम लोगों को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए किसी भी हाल में। और बाकी जो तुम्हारे और एनी के इश्यूज हैं उनको तुम रिजॉल्व करने की कोशिश करो, सॉर्ट करने की कोशिश करो। हाँ, रिजॉल्व इश्यूज तो मैं खुलासा देता हूँ हमारी कहानी का। एनी और मैं ना एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए, जिसका हमें कभी अंदाजा भी नहीं था कि हम इसमें बंधे जाएंगे। ठीक है, अब हमारे इश्यूज में तुम्हें उसके छोड़ो, मैं अपने बताता हूँ तुम्हें इश्यूज पहले से ही। मैं ऑफिस में होता हूँ ना, जिस तरह मैंने कहा अंकलों की तरह बैठा हुआ होता, मेरे सामने कोई फाइल आती है ना जिसमें उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, कैलकुलेशंस हो रही होती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसमें वो क्या है। सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं, 1 2 3 5 6 7 8 सारी चीजें देख रही हैं, लेकिन किस तरह हो रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो लोग सामने से आके बोल रहे होते हैं कि इसको देखो, इसको समझो क्या हो रहा है इसमें, हल निकाल के। तो कैसे हल निकाल के दूं जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसमें। हाँ, और फिर उसके बाद जब घर जाता हूँ तो एनी से मिल रहा होता हूँ, एनी से बात कर रहा होता हूँ। जब भी बात करूँ हमारी 2 मिनट मैक्स बात होती है, सिर्फ 2। तीसरे मिनट हम लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। तीसरे मिनट जब हम लड़ना शुरू हो जाते हैं तो इर्द गिर्द के लोगों को ये लग रहा होता है कि हम दोनों बहुत क्यूट है और बड़ी खुशी से लड़ रहे हैं। उसको लग रहा हो अच्छा बहुत ही लग रहा है ज्यादा एक दूसरे के साथ, परेशान कैसे है। अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्यूट है। ये जब 2 लोग आपस में नफरत करते हैं ना तो वो लड़ रहे होते हैं। लड़ाई तभी होती है जब आप एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होते और आपको एक दूसरे की चीज़ नहीं समझ आ रही होती। तो अगर मैं कोई भी बात करता हूँ ना, उसके सर के ऊपर से जाती है, वो जो बात करती है मेरे सर के ऊपर से जा रही होती है। मैं चीन में हूँ, जापान में, इस तरह वाला हिसाब किताब है हमारा। हम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, हम ना बिल्कुल मुख्तलिफ। वो यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और उसके बीच में अगर हम दोनों अभी साथ हैं ना, वो सिर्फ एक वजह से है कि हमारी अभी औलाद है और हमें उसको बड़ा करने। कैसे बड़ा करेंगे जब एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे की बात समझ नहीं आती, तो हम एक औलाद को किस तरह प्यार दे पाएंगे यार। वो जो माँ बाप देते हैं अपनी औलाद को, हमें नहीं समझ आता। हम उसको देख रहे होते हैं और हम बस कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी तरीके से उसको वो प्यार दें जो हर माँ बाप देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं दे पाते क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। हम करते भी हैं तो हमें झगड़ा शुरू हो जाता है यार। उसके अलावा मैं अपनी औलाद को उस तरह नहीं रखना चाहता जिस तरह से एनी ने अपना बचपना देखा है या अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है यार। उसका बाप उससे हमेशा दूर रहा है, उसकी अम्मा ने उसको पाला है। मैं नहीं चाहता किस तरह की कोई चीज़ हो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी औलाद की नज़र में एक बुरा बाप बनूँ, एक ऐसा बाप बनूँ जिससे उसको लगे कि यार ये मेरे लिए है ही नहीं है, मेरा बाप ही नहीं कभी। मैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन बोथ ऑफ अस एज पेरेंट्स। हिट योर पॉइंट। भाई फाकिर की डिलीवरी। तुम कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होगे इस वक्त, because this is not the life that you imagined for yourself or your family. But Fakhar, for now let's take one step at a time. और तुम अभी जो है ना अपना मेन फोकस अपनी पढ़ाई को बनाओ। उमा मैं डिपेंड करती हूँ मुझ पर। मैं ऑफिस आऊँ आ गई। तुम यहाँ? अब वहाँ आप यहाँ क्या करिए? आप यहाँ क्या कर? आपकी तो तबीयत खराब थी। हाँ, पेट में दर्द था। ये आज फाकिर ठीक हो गया? माँ बस मैं वो फॉर्म्स वगैरह जो थे ना एडमिशन के, वो सबमिट करवाने के लिए इससे पूछने आया था किस तरह होता है, बस वही डिटेल्स हो पता। गया? काम हो गया? आपको पता है ना आज कितनी जरूरी मीटिंग थी और मुझे आपकी कितनी जरूरत थी, अंदाजा है ना आपको? चलो अच्छा हुआ मीटिंग भी यहीं पर है, वो लोग भी आए हुए हैं। आइए आप मुझे ज्वाइन कीजिए, जरूरी मीटिंग है ये। एक्सक्यूज करना पड़ेगा आपको जरा, फाकिर को जरूरी काम है। आओ। श्योर आंटी। गया आज घर जाके फाकिर की क्लास है आज। दे मैं चावल बना देती हूँ। क्या बात है, मेरा लाडला बड़ा खुश नजर आ रहा है। सालन भी बनाया, अब चावल भी बनाएंगी आप? खैरियत?
वो अब हम मेरी पुरानी दोस्त है ना सभी, उसके चाचा एंट्री के एडमिशन्स में होते हैं, प्राइवेट एडमिशन्स भी करवाते हैं वो। उसने अपने चाचा से बात की है, वो कह रही है कि मेरा एडमिशन हो सकता है और मैं एग्ज़ाम्स भी दे सकती हूँ। वाह तो बहुत अच्छी बात है गुड़िया। मुझे तो लग रहा था मैं एग्ज़ाम्स ही नहीं दे पाऊँगी चलो बहुत अच्छे। क्योंकि एडमिशन ही नहीं हो रहा था। एग्ज़ाम्स के करीब मेरा एडमिशन हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फाकिर का भी करा सकती है फिर तो ये। ज़ाया तो मेरी गुड़िया की ज़िंदगी वो हो करना चाहते हो ना। गलत किया है ना हम लोगों ने तुम्हारे साथ। आज एहसास पता हो नहीं, रहा है। मैं यही सोचती रहती हूँ क्या किया। शुभ अम्मा। लेट रियलाइज हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊंगी, कम से कम मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। सही कह रही हो। जो कर सकते हैं वो तो करें। बिल्कुल। तुम्हारा एक ख्वाब भी तो सलामत रह गया, इसको पूरा करो। मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ हर वक्त। तुम लगकर इम्तिहान की तैयारी करो और अनाया और किचन का बिल्कुल नहीं सोचना। बिल्कुल मैं कर लूंगी सब। थैंक यू अम्मा। अम्मा आपको क्या लगता है अब्बा जब मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात की कि वो वाकई बदलना चाहते हैं? 18 साल हो गए, अब क्या बदली? इनसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन हाँ, मर्द का ना औलाद के लिए अलग और बीवी के लिए अलग प्यार होता है। लेकिन अम्मा अगर उनका रवैया मुझसे बदल सकता है ना, मुझे यकीन है कि उनका रवैया आपसे भी बदलेगा। जब तक राहिल आए तब तक तो नहीं। मदद करूं आपकी? तुम जाके पढ़ाई करो, मैं संभाल लूंगी अनाया को भी और किचन को भी। थैंक यू। जा। सपोर्टिव मदर। गया आज। बाप सर पर नहीं रहा तो तुमने सोचा जो दिल चाहे कर, मनमानी कर। माँ को सिर्फ कमजोर समझते हो या बेवकूफ भी? ना ही तो मैं आपको बेवकूफ़ समझता हूँ, ना ही कमज़ोर, सिर्फ अपना समझता हूँ। एक दरवाज़ा खुला है मेरी ज़िंदगी में, वो भी दोस्ती का है सिर्फ। वो भी बंद करवाना चाह रही हैं आप। बाहर से आई है वो, थोड़े दिन बाद चली जाएगी। दोस्त से मिलना कोई गुनाह तो नहीं है ना? नहीं, गुनाह नहीं है। फिर झूठ क्यों बोला? हाँ, कोई वो झूठ गुनाह। नहीं बोला। पेट में दर्द हो रहा था, उसकी कॉल आई, चला गया, सही हो गया था दर्द। तबीयत ठीक हो गई थी तो ऑफिस भी आ सकते थे, फोन पे बता भी सकते थे। लेकिन भाई क्यों? बाप का ऑफिस था, अब अपना ऑफिस है, कौन सी सैलरी कट जाएगी? बिल्कुल। घर पे किसी को नहीं बताया मैंने कि तुम कहाँ थे। बता दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई। दोस्त से मिलने गया था सिर्फ। फर्क तो पड़ता है। अराया सिर्फ एनी की नहीं, तुम्हारी भी जिम्मेदारी। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते सेकंड पार्ट में। बाय बाय।